हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 6 के साथ। तो दिस चैप्टर डील्स विद प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो यहाँ पर हमें अपीयरेंस को इंश्योर करना है, तो उसके कौन कौन से वेज हैं हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम अटेंडेंस को कंपेल कर रहे हैं वो अक्यूज्ड की भी है, विटनेस की भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनके टाइप है वो है सम्मन्स, कि अगर हमें अक्यूज़ को, विटनेसेस को बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे। तो पहली चीज़ सम्मन भेजेंगे। अब उनको बुलाना क्यों है, ऑब्वियस सी बात है, अगर उनके अगेंस्ट हमें ट्रायल चलाना है तो हम उनको बुलाएंगे। ठीक है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 63 के साथ। इट टॉक्स अबाउट फॉर्म ऑफ सम्मन्स, कि जो हमें सम्मन्स भेजने हैं उनकी फॉर्म कैसी हो, किस तरह से वो बनाए जाएंगे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेंशन करी जाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास एक सैम्पल फॉर्म भी दिया हुआ है, तो वो फॉर्म नंबर है 2। BNSS के पीछे आप देख सकते हैं जो हमारे पास फॉर्म्स गिवन है उसमें सेकंड फॉर्म है जो सम्मन्स के साथ डील करता है। उसमें उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिस फॉर्मेट को कि हम फॉलो करते हैं। अब इसकी जो वर्डिंग है वो भी पढ़ लेते हैं। एवरी सम्मन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी। तो जो कोर्ट इस संहिता के अंडर सम्मन्स ऑर्डर करेगी वो किस तरह के होंगे वो इस सेक्शन ने बताया है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सम्मन्स की बात हो रही है जो कोर्ट इशू करती है। ठीक है, कोर्ट हमेशा अक्यूज्ड को बुलाने के लिए सम्मन इशू करेगी। ठीक है, और जो पुलिस है वो नोटिस भेजेगी, पुलिस कभी भी सम्मन इशू नहीं करेगी। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखते हैं कि अब इनकी फॉर्म क्या होगी। सबसेक्शन 1 सेज इन राइटिंग। पहली बात, सम्मन्स राइटिंग में होंगे, ओरली नहीं होंगे। उसके बाद इन डुप्लीकेट, तो डबल कॉपीज़ होंगी। ठीक है, फर्स्ट कॉपी जो है हम अक्यूज्ड को दे देंगे। ठीक है, कि ये आप अपनी कॉपी रखिए, ये आपको सम्मन्स आए हैं। सम्मन्स के अंदर फिर हम सारी डिटेल लिखेंगे, है ना। जो दूसरी डुप्लीकेट कॉपी होगी उसकी बैक साइड के ऊपर हम अक्यूज्ड के साइन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, इसलिए कि ताकि हमारे पास एक रिसीट हो कि हमने सम्मन्स दिए थे और ये उस पर्सन के साइन हैं कि उसने रिसीव करे हैं। रिसीव करे या उसने मना कर दिया तो जो भी रिपोर्ट आएगी वो सम्मन की जो डुप्लीकेट कॉपी है उसकी बैक साइड पर लिखी जाएगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि सम्मन सर्व कौन करता है। तो जो पर्सन सम्मन सर्व करने जाएगा, अगर मान लीजिए वहाँ पर गेट पर लॉक लगा हुआ था, तो फिर वो जो डुप्लीकेट कॉपी है सम्मन्स की उसके बैक साइड पर रिपोर्ट कर देगा कि मैं गया वहाँ पर इस गिवन एड्रेस पर, लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। वो गया और उसके किसी फैमिली मेम्बर ने सम्मन्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो ये रिपोर्ट लिखेगा। तो जो हमारी डुप्लीकेट कॉपी होती है सम्मन की वो रिपोर्ट के लिए होती है। रिसीव हुए, नहीं हुए, कोई नहीं मिला घर पर, वो हर तरह की रिपोर्ट उसकी बैक साइड पे होगी। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि सम्मन्स हमेशा डुप्लीकेट होंगे, 2 कॉपीज़ जाएंगी कोर्ट की तरफ से साइन होकर। 2 चीज़ें देख ली हमने, पहली चीज़ राइटिंग में होंगे, दूसरे डुप्लीकेट कॉपी होगी और साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जिस कोर्ट में आपको सम्मन किया जा रहा है, वो कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो उन सम्मन्स पर साइन करेंगे और साथ में जो सील ऑफ कोर्ट है उसकी वो भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे उसमें लिखा होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कोर्ट ऑफ सेशन, जो भी उस कोर्ट की सील है तो वो लगेगी उसके ऊपर। अब ये भी हो सकता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी साइन कर सकते हैं या किसी और ऑफिसर को भी हाई कोर्ट जो है वो पावर दे सकती है कि वो साइन करके सम्मन्स को भेज सकें। जनरल रूल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं कोर्ट के वही साइन करते हैं, बट अगर हाई कोर्ट ने कोई स्पेशल पावर किसी और ऑफिसर को दे रखी है तो वो भी साइन कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 2 देख लेते हैं हम। इट सेज in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the court or digital signature। तो ये है न्यू प्रोविज़न, बिकॉज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी इंक्लूड किया है। तो सम्मन्स कैन बी सेंट वर्चुअली ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो सकते हैं
जिनको कि आप पासवर्ड भर के खोल सको, या एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा कि व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी हो सकते हैं, कॉल के थ्रू भी हो सकते हैं कि कॉल करके पुलिस वालों ने बता दिया कि जी आपके सम्मन आ रखे हैं। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन सम्मन सर्व करने जाएगा, अब दैट पर्सन कौन कौन हो सकते हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में है, तो हम उसमें देखेंगे। तो जिसको भी ड्यूटी दी गई है सम्मन सर्व करने की, वो कॉल पे भी बता सकता है, ईमेल भी भेज सकता है। तो इसमें हर फॉर्म, एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूड हो जाएगा। ये हमने इंक्लूड क्यों किया? बिकॉज इससे क्या जो काम है, जो प्रोसेस है सम्मन्स इशू करने का, वो ईजी हो जाएगा। सामने वाला पर्सन रिसीव कर पाएगा और उसकी रिसीविंग का जो हमारे पास रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड शेल बियर द इमेज ऑफ द सील। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सम्मन्स हैं तो इसलिए इस पर जो सील ऑफ द कोर्ट है उसकी इमेज लगेगी, सील तो लग नहीं सकती। और साथ में क्या है, डिजिटल सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू प्रोविज़न आ गई। और जो हमारे पास पुरानी प्रोविज़न थी वो क्या थी कि राइटिंग में होंगे, डुप्लीकेट कॉपी होगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे और सील ऑफ द कोर्ट होगी। तो 4 चीज़ें थी। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजेंगे सम्मन की कॉपी, उसके ऊपर इमेज ऑफ द सील होगी और डिजिटल सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। और इसके अलावा फिर अभी हम देखते हैं कि सम्मन्स का जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमें सम्मन ट्रायल में। ठीक है, हमारे पास 4 तरह के ट्रायल हैं BNSS में। एक है ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, फिर है ट्रायल बाय वारंट, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस, ट्रायल ऑफ सम्मन केसेस एंड ट्रायल ऑफ समरी केसेस। तो जो हमारे ट्रायल ऑफ सम्मन केस हैं उनमें हम सम्मन्स इशू करते हैं एट द फर्स्ट इंस्टांस। ठीक है, वारंट केसेस में भी एट द फर्स्ट इंस्टांस हम सम्मन्स ही इशू करते हैं। अगर सम्मन्स पे इंसान नहीं आता तो उसके बाद हम कोर्सिव मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा। तो हमारा हो गया सेक्शन 63। अब सेक्शन 64 इट टॉक्स अबाउट कि सम्मन्स हाउ सर्व्ड। अब सम्मन्स कैसे होंगे वो हमने 63 में देख लिया। सम्मन्स को सर्व कैसे किया जाएगा वो हम 64 में देखेंगे। सबसेक्शन 1 सेज एवरी सम्मन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो जो सम्मन्स होंगे वो पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा। ठीक है, पहला पर्सन। और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। दूसरा पर्सन और अदर पब्लिक सर्वेंट। तो इन्होंने क्या कर दिया, 3 लोगों को पावर दे दी जो कि सम्मन्स को सर्व कर सकते हैं। पहला पुलिस ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और तीसरा पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अभी इसकी प्रोवाइजो क्या हो गई फिर, एक्सेप्शन मतलब प्रोवाइडेड दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू एंटर द एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर और सच अदर डिटेल एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। ये न्यू प्रोविज़न आई है हमारे पास। इन्होंने क्या बोल दिया कि पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में रजिस्ट्रार, तो ये दोनों हैं, ये एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उस रजिस्टर में ये लिखेंगे कि इन्होंने जो सम्मन्स भेजी हैं किसको भेजी। ठीक है, तो उसका एड्रेस क्या था, ईमेल एड्रेस क्या था, फ़ोन नंबर क्या था, और जो अदर डिटेल स्टेट गवर्नमेंट जैसे बोल देगी रूल्स बनाकर वो चीज़ को नोट किया जाएगा ताकि हमारे पास भी एक रिकॉर्ड रहे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम सबसेक्शन 2। द सम्मन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन सम्मन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द सम्मन्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि सम्मन्स जो हैं आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि जिस पर्सन के नाम के सम्मन्स हैं आप उसको पर्सनली सर्व करो, मतलब उसी को दो। अगर किसी एक पर्सन के सम्मन है तो उसको दो, उसके किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर को ना दो अगर वो अवेलेबल है तो। और कैसे दोगे उसको, बाय डिलीवर, उसको कॉपी दे दोगे आप। ठीक है, और अपनी डुप्लीकेट पे साइन करवा लोगे। और बाय टेंडरिंग टू हिम, मतलब उसको ऑफ़र करोगे। टेंडरिंग कब होगी, जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तो उसने एक्सेप्ट कर लिए फिर तो वो डिलीवर हो जाएंगे, जब उसने एक्सेप्ट नहीं करे तब आप उसको टेंडर करोगे, आप दोगे उसको। वो नहीं ले रहा, वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द सम्मन्स, तो उसको डुप्लीकेट दोगे। प्रोवाइडेड दैट सम्मन्स बियरिंग द इमेज ऑफ कोर्ट्स सील मे ऑल्सो बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड।
अब देखिए, ये जो पर्सनली सर्व करने वाली बात थी, ये थी फिज़िकल समन्स के लिए, जो इन राइटिंग में हम उसको देते थे। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक समन्स की भी प्रोविज़न बना दी है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइज़ो ऐड कर दी कि जो इलेक्ट्रॉनिक समन्स भेजेंगे हम, तो आप उस तरह से भी भेज सकते हो, ठीक है। तो उसको भी आप सेंड कर सकते हो। फिर आ गया सबसेक्शन 3, एवरी पर्सन ऑन होम अ समन इज सो सर्व्ड पर्सनली शेल, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, साइन अ रिसीट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। तो मैंने वही चीज़ आपको पहले ही बता दी थी कि अगर पर्सन जिस पे हमने समन सर्व करे हैं वो पर्सनली एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जो दूसरी कॉपी है समन्स की, डुप्लीकेट कॉपी, उसकी बैक साइड के ऊपर वो क्या है, रिसीट देगा। रिसीट क्या होगी कि आई हैव रिसीव्ड दिस कॉपी ऑफ समन्स ऑफ दिस एंड दिस कोर्ट, ठीक है। फिर नीचे अपने साइन कर देगा। तो मतलब उसको नॉलेज, मतलब उसने समन्स रिसीव कर लिए, अब उसको नॉलेज हो गई है कि हाँ मेरे अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉरपोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज़। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि इन लोगों पर जो समन्स हैं वो कैसे सर्व होंगे, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, वो कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं। या अगर कोई किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, तो क्या हम एम्प्लॉयर पे सर्व कर सकते हैं समन्स। तो ये सारी प्रोविजंस अभी आने वाले सेक्शंस में हैं। तो सेक्शन 65 देखते हैं पहले। सबसेक्शन 1, सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ कंपनी और कॉरपोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द। तो अगर किसी कंपनी और कॉरपोरेशन के नाम के आपने समन्स काटे हैं, ठीक है, वो अक्यूज्ड हैं किसी केस में, कंपनी है या कॉरपोरेशन है, तो फिर उस, अब कंपनी क्या है कि वो एक ह्यूमन पर्सन नहीं है, ठीक है, वो लीगल एंटिटी नहीं है, लीगल एंटिटी है बट ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो हम उसके ऊपर पर्सनली तो समन सर्व नहीं कर सकते, कंपनी को कैसे सर्व करेंगे, तो उसके किसी पर्सन के ऊपर ही समन सर्व होंगे। तो वो पर्सन्स कौन है, वो सेक्शन 65 ने बताए हैं हमें। तो ये कौन हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं उस कंपनी के, मैनेजर हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉरपोरेशन, ठीक है, कोई और ऑफिसर भी हो सकता है। और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस्ड टू, ठीक है, या तो आपने सम्मन्स सर्व करे, सम्मन सर्व होंगे ऊपर वाले 3 पर्सन्स के द्वारा, पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर लेकिन इन्होंने एक और प्रोविज़न बता दी कि आप लेटर के थ्रू भी कर सकते हो। तो आप लेटर भेजोगे कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। जिसको आप एड्रेस करोगे वही सेम पर्सन, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉरपोरेशन, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post। सम्मन के केस में सर्विस कब कंप्लीट होगी, जबकि सामने वाले पर्सन को आपने कॉपी टेंडर कर दी, उसको उसने एक्सेप्ट कर ली, कॉपी डिलीवर हो गई उसके पास। बट अगर हमने लेटर के थ्रू सम्मन भेजे हैं डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह को, तो इसमें सर्विस तब कंप्लीट मानी जाएगी जबकि जो लेटर है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में आ गया है, ठीक है, जब वो पोस्टेज के प्रोसेस में आ गया कि आपने पोस्ट कर दिया, अब वो इन बिटवीन द प्रोसेस है, तब सर्विस वो कंप्लीट मानी जाएगी। बिकॉज आपने रजिस्टर्ड पोस्ट करी है तो वो 1 या 2 दिन में पहुंच जाती है, ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंगली अज्यूम कर लोगे कि अभी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा सेक्शन 65 का सबसेक्शन 1 है, यहाँ पर जो हमारी सर्विस है वो है कंपनी और कॉरपोरेशन के ऊपर। सेक्शन 65 के सबसेक्शन 2 में जो हमारी सर्विस है वो होगी फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बता दिया कि कंपनी का और कॉरपोरेशन का क्या मतलब है, ये आप देख लेना। तो ये न्यू प्रोविज़न है हमारे पास सबसेक्शन 2, फर्म और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वाली। तो अगर कोई फर्म या अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल को हमने सम्मन सर्व करने हैं तो हम कैसे करेंगे, उनके किसी पार्टनर के ऊपर कर देंगे, ठीक है, सम्मन्स। अगर सम्मन्स नहीं तो हम लेटर के थ्रू भी उनको बुला सकते हैं। और वो लेटर के थ्रू कैसे बुलाएंगे, जैसे कि हम कंपनी को या कॉरपोरेशंस को बुलाते थे, ठीक है ना, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। और इनका भी सेम ही प्रोसेस है कि जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में लेटर आ जाएगा तब सर्विस कंप्लीट मान ली जाएगी। यहाँ पर डीम्ड जो लिखा होता है ना, तो डीम्ड का मतलब क्या है कि वो चीज़ हुई नहीं है बट हम मान लेंगे कि ऐसा हो चुका है, उसको डीम्ड मानते हैं। फिर आ गया सेक्शन 66।
66 में क्या है कि सर्विस व्हेन पर्सन्स समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। अब आपने जिसके नाम के समन्स काटने हैं वो पर्सन नहीं मिल रहा, तो अब फिर सर्विस कंप्लीट कैसे होगी? तो इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली यही होता है। वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड। जिसके समन्स आपने कट करे हैं वो पर्सन नहीं मिला, आपने ड्यू डिलीजेंस करी, उसको ढूंढने की सारी कोशिश कर ली, नहीं मिला वो। द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं कि वो पर्सन तो नहीं मिला बट उसकी किसी अडल्ट फैमिली मेम्बर को हम जो डुप्लीकेट कॉपी है समन्स की वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले क्या था सीआरपीसी में, यहाँ होता था अडल्ट मेल मेंबर, तो हम फीमेल मेंबर्स के ऊपर ये सर्विस नहीं कर सकते थे, हम उनको डुप्लीकेट्स नहीं पकड़ा सकते थे, वो सर्विस नहीं मानी जाती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, मेल वर्ड को हटा दिया, तो अब क्या हो गया, अडल्ट मेंबर, मीनिंग देयर बाय नाउ सर्विस कैन बी इफेक्टेड ऑन बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दे शुड बी अडल्ट। तो माइनर के ऊपर नहीं करेंगे, अडल्ट हैं जो 18+ हैं उन पे ही करेंगे। एंड द पर्सन विद whom द पर्सन इज सो लेफ्ट shall if so required by the serving officer sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। ठीक है, तो अगर किसी अडल्ट फैमिली मेम्बर को हमने डुप्लीकेट कॉपी दी है तो जो दूसरी कॉपी है उसकी बैक साइड पर ये फैमिली मेम्बर साइन कर देगा एज अ रिसीट, वो रिसीट दे देंगे कि हाँ मैंने ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन ये समन्स को रिसीव कर लिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो आपके जो सर्वेंट होते हैं, नौकर हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर में काउंट नहीं होंगे। तो अगर आपने कॉपी किसी सर्वेंट को पकड़ा दी तो वो डीम्ड सर्विस नहीं मानी जाएगी, दैट विल बी एन इनकम्प्लीट सर्विस विच विल हैव नो इफेक्ट। यहाँ पर अक्यूज को बुलाना क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, बिकॉज ऑडियो अल्टरम पार्टम है, वी कैन नॉट कंडेम एन पर्सन अनहर्ड। जिसको सुनेंगे उसको एक मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देंगे, उसके बाद ही हम उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेंगे। तो अब उस पर्सन को बुलाएंगे ना तभी जब उसको हमने सारे मोड्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर ली। ठीक है, हम सब जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस हैं हम सबको एक्सरसाइज करेंगे, इस मोटिव के साथ करेंगे कि अक्यूज पर्सन आए, वो अपने ट्रायल को देखे, जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट आ रहा है वो उसको देखे और उसको पूरा मौका मिले हर चीज़ में अपना अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड का जो राइट है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। फिर हम देखते हैं सेक्शन 67, ये डील करता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस के साथ। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। तो अभी हमने जितने भी प्रोसेसेस ऊपर देख लिए, इन सभी तरीकों के साथ जो अक्यूज पर्सन है आप उसको समन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आप कि सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 64, 65, 66। तो आपकी सर्विस ना 64 के अकॉर्डिंग हो पाई, ना 65 के अकॉर्डिंग, ना 66 के अकॉर्डिंग। तब फिर क्या होगा, द सर्विंग ऑफिसर शेल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम conspicuous पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरली रिजाइड्स। तो जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, समन्स की डुप्लीकेट कॉपी को आपका जो घर है या जहाँ पर आप ऑर्डिनरली रहते हैं वहाँ बाहर वाली तरफ चिपका देगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चस्पा। एंड देयरपॉन, उसके बाद द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट मे आइदर डिक्लेयर दैट द समन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसिडर प्रॉपर। तो अब सर्विंग ऑफिसर गया, वो 64, 65, 66 सेक्शन के अकॉर्डिंग सर्विस नहीं कर पाया, वो क्या करेगा फिर, जो उसका घर है पर्सन का जिसको हमने समन्स सर्व करने थे उसके घर के बाहर जो समन्स की डुप्लीकेट कॉपी है वो चिपका देगा। अब इसके बाद कोर्ट या तो प्रिज्यूम कर सकती है कि हाँ जी अब जो सर्विस है वो इफ़ेक्ट हो चुकी है। आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी क्या करेगी, वो ये जो सर्विंग ऑफिसर है उससे एफिडेविट ले लेगी कि क्या तुम करके आए हो, वो एफिडेविट देगा कि हाँ मैं चिपका कर आया हूँ उसके घर के बाहर। तो कोर्ट को लगता है कि हाँ सर्विस हो गई है तो कोर्ट उसको ड्यूली इफेक्टेड मान लेगी सर्विस को। बट कोर्ट क्या कर सकती है, फ्रेश सर्विस भी ऑर्डर कर सकती है इन सच मैनर एज इट कंसिडर प्रॉपर।
तो ये और जो दूसरा फ्रेश सर्विस का मेंबर है, इसमें एग्जांपल क्या है, कोर्ट जैसे मुनादी करवा सकती है बाय बीट ऑफ ड्रम, ठीक है। तो ऐसे कोर्ट फ्रेश सर्विस करके दोबारा से किसी और मोड के थ्रू भी करवा सकती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड सर्विस। सब्सटीट्यूटेड क्या, कि जो हमारा मेन प्रोसेस ऑफ सर्विस था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सर्विस को यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज़ CPC में हमारे पास ऑर्डर 5 रूल 20 में है और CRPC BNSS में है सेक्शन 67 में। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे सर्विंग ऑफिसर गया, उसको अक्यूज पर्सन नहीं मिला, उसके घर पर कोई अडल्ट मेल मेंबर नहीं था, तो अभी उसको घर के बाहर चिपकाने के लिए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन्स कोर्ट का ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक इम्प्लाइड पावर है थ्रू दिस सेक्शन कि वो सीधा उस कॉपी को उसके घर के बाहर चिपका सकता है। अब ये नहीं है कि कोर्ट के पास वापस आए, कोर्ट को बताए कि जी घर पर अक्यूज पर्सन नहीं था, उसका फैमिली मेम्बर भी नहीं था, सो गिव मी द पावर कि मैं उसके घर के बाहर इसको चिपका के आ सकूँ। तो रिटन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर आ गया सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हम उसके ऊपर सर्विस कैसे कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 सेज वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एक्टिव सर्विस में मतलब रिटायर नहीं हुआ है, अभी सर्विस में है वो पर्सन, तो द कोर्ट इशूइंग द समन्स शैल ऑर्डिनरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड। तो कोर्ट क्या करेगी, एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन्स उसके जो हेड ऑफ द ऑफिस हैं उनको भी भेज देगी, ठीक है। एंड सच हेड शैल देयरअपॉन कॉज द समन्स टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 64। और फिर वो जो हेड हैं उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो उन समन्स को, जो वो पर्सन है जिसके नाम के समन्स है, उस पर सर्व करें। कैसे करें, एज पर सेक्शन 64। एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विथ द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। तो फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो सर्व कर देंगे अपने उस एम्प्लॉय के ऊपर कि हाँ जी ये आपके सम्मन्स हैं, ये देखो आप। तो फिर वो उसके अपनी एंडोर्समेंट लिख देंगे कि हाँ मैंने ये सम्मन्स जो हैं वो इस पर्सन को दे दिए हैं, उसकी कॉपी। तो वो एंडोर्समेंट लिख दी जाएंगे अपने हाथ से। फिर उस एंडोर्समेंट को लिखने के बाद वो जो डुप्लीकेट कॉपी भेजी थी हेड ऑफ द ऑफिस के लिए, वो विद एंडोर्समेंट कोर्ट के पास वापस आ जाएगी। तो ये जो एंडोर्समेंट आएगी इसका सेम इफ़ेक्ट होगा जो कि सर्विंग ऑफिसर की रिसीट का होता है, ठीक है। जैसे सर्विंग ऑफिसर गया और उसने डुप्लीकेट कॉपी पर जो इस पर्सन को सम्मन सर्व करे थे उसकी रिसीट ले ली, उसी तरह से हेड ऑफ के डिपार्टमेंट को भेजा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉई की उस पर रिसीट ले ली और अपनी एंडोर्समेंट लिख दी कि हाँ जी समन्स हैव बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द पर्सन समन्ड। फिर वो रिटर्न कर देगा कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द वेज टू इफेक्ट सर्विस ऑन द पर्सन। अब ये हो सकता है ना कि वो पर्सन अदरवाइज सर्विस इफेक्ट ना होने दे रहा हो, वो समन्स एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो, उसका कोई फैमिली मेम्बर ना हो, तो अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सर्व दैट पर्सन। सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सिग्नेचर, ठीक है। तो ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर हैं ये क्या होंगे, ड्यू सर्विस का एविडेंस होंगे। मतलब हम इसको ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने एंडोर्समेंट लिखी है और अपने साइन करे हैं तो इसका मतलब है कि सर्विस हो गई है। फिर हम सेक्शन 69 देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी कल कर लेंगे। सेक्शन 69 says service of summons outside local limits. तो when a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, एक कोर्ट है उसके जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उसकी एरिया में वो पर्सन नहीं रहता जिस पे कि सम्मन सर्व करने हैं, ठीक है। तो अभी सम्मन सर्व कहाँ हो रहे हैं, आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। इट शैल ऑर्डिनरली सेंड सच सम्मन्स इन डुप्लीकेट टू अ मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन सम्मन्ड रिजाइड्स और इज़ टू बी देयर सर्व्ड। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, जिस एरिया में वो पर्सन रह रहा है उस एरिया के जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उनको डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सम्मन्स भेज देगी और फिर वो जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उसी तरह से उन सम्मन्स की सर्विस को इफ़ेक्ट करवाएंगे जैसे कि उन्होंने खुद उन सम्मन्स को भेजा होता, ठीक है। जैसे कि वो अपनी कोर्ट के सम्मन्स की सर्विस इफ़ेक्ट करवाते हैं वैसे ही वो दूसरी कोर्ट के भेजे हुए सम्मन्स की सर्विस करवाएंगे,
ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो देन यू गाइज आर फ्री टू कमेंट, और मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। और थैंक यू सो मच गाइज। हम कल समन्स और वारंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।